बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या कहा गया है कि चंपा है जो वो मार्केट में जाती है, मार्केट में से कुछ स्कर्ट और पैंट खरीदती है और जो उनकी संख्याएं हैं कुछ इस तरीके से बताती है अपनी सहेलियों को थोड़ा सा घुमाकर। वो कहती है कि उसने जितनी स्कर्ट खरीदी है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और फिर वो दोबारा फिर बताती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। अब सहेलियां कंफ्यूज है, तो क्या आप बता सकते हो, उन सहेलियों की मदद कर सकते हो कि ये बताने में कि उसने चंपा ने कितनी स्कर्ट और कितनी पैंट खरीदी है। तो बच्चों हम इसकी मदद करेंगे। मदद करने से पहले बच्चों यहां पर हमें किन की संख्या नहीं पता, न तो स्कर्ट की पता है और ना ही हमें पैंटों की संख्या पता है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि स्कर्ट की संख्या x है और पैंटों की संख्या y है। तो ये मान लेते हैं, माना स्कर्ट की संख्या कितनी है x, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितनी है। ऐसे ही पैंटों की संख्या ये कितनी है, ये है y। अब बच्चों इसकी पहली बात पर आते हैं। पहली बात पर उसने क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो हम यहां पर प्रश्नानुसार लिखेंगे। उसकी जो पहली बात है प्रश्नानुसार फर्स्ट, यहां पर उसने जो बात कही आप यहां पर ऐसे की ऐसे उतार लो। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या, ये तो खरीदी गई को छोड़ दो क्योंकि खरीदी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैंटों की संख्या से की 2 गुनी से 2 कम है, 2 कम है। अब यहां पर बच्चों इसे किस तरीके से एल्जेब्रिकली यानी कि आप लिख सकते हो, अब वो बताएंगे। जैसे बच्चों यहां पर पहले आपको यह पता करना कि ये किसकी संख्या बता रही है। ये संख्या बता रही है स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ये 4 चीजें हैं। तो बच्चों स्कर्ट की संख्या कितनी है, x है। इसके बारे में वो बता रही है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या क्या है बच्चों, y की 2 गुनी, y पैंटों की संख्या की 2 गुनी, तो 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि कम का मतलब क्या है, -2। तो बच्चों अगर आप इसे ठीक ढंग से देखें तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर y 2y, क्योंकि हम इसे क्या पहले लिखेंगे 2 को, x इक्वल टू 2y माइनस 2। ये हो गया समीकरण 1। तो बच्चों ये है प्रश्नानुसार फर्स्ट। आप इस तरीके से हिंदी से इसे एल्जेब्रिकली लिख सकते हो अंकगणित के रूप में। अब बच्चों आ गया प्रश्नानुसार 2। अब उसने दूसरी बार बात क्या कही, स्कर्ट की संख्या ऐसे की ऐसे उतार लो बच्चों। खरीदी गई पैंटों की संख्या यानी कि पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, 4 कम है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये
जो उसने कहा ऐसे कैसे उतार दिया। अब इस लाइन में वो किसकी संख्या बता रही है बच्चों, वो बता रही है स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के साथ जोड़कर बता रही है। तो बच्चों जो स्कर्ट की संख्या है वो हमने क्या ली है, वो है x, इसके बारे में बता रही है तो इक्वल टू, फिर पैंटों की संख्या ये कितनी है y की 4 गुणी, तो हम किससे y को किससे गुणा कर देंगे, 4 से 4 कम है, इससे 4 कम है, ये हो गया माइनस। अब बच्चों यहां पर y गुणा 4 है तो आप क्या करोगे, 4 को आगे लिखोगे, ये आ गया 4y माइनस 4, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों हमने यहां पर जो उसने बात कही थी उस चीज को अंकगणित में लिख दिया। अंकगणित में क्यों लिख दिया, यानी कि अलजेब्रिकली हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों इसके द्वारा अब हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं अब ये चीजें इरेज कर रहा हूं ताकि हम इस चीज को अच्छे से कर सके। यहां पर पहली इक्वेशन है x बराबर है 2y माइनस 2, ये है फर्स्ट, और सेकंड है 4y माइनस 4, ये है सेकंड। बच्चों यहां पर सोल्व करने की कई सारी विधियां होती है, मगर यह इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ द्वारा ही इसे सोल्व करना है, और हम इसे ग्राफ द्वारा ही सोल्व करेंगे। पैंट और जो स्कर्ट की संख्या का पता लगाने के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किसी एक पॉइंट पर कटेगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा। जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद करेगा वो पॉइंट हमें बताएगा कि स्कर्ट और पैंटों की संख्या कितनी है। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से, यहां पर समीकरण 1 बराबर है 2y माइनस 2 उतार लो। आप एक टेबल बनाओगे, यहां पर x ये y, एक बार x 0 लेना है, एक बार y को 0। जब x को 0 लोगे बच्चों यहां पर ये है x 2y माइनस 2, जब x को 0 लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x की जगह ये हो जाएगा 2y माइनस 2। निकालना क्या बच्चों, y, तो जो ये 2 है ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये अब जो 2 है ये किस में आ जाएगा, भाग में, तो y की वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1। अब जब दूसरी बार जब y को 0 लेंगे तो बच्चों ये जो चीज है ये हो जाएगी 0, और आप यहां पर देख पा रहे हो x बराबर किसके हो गया, माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये सीधी सीधी सी बात है, ये हमारे सीधे सॉल्यूशन आ गई इसके समीकरण की। अब बच्चों आप यहां पर समीकरण 2 से, अब बच्चों समीकरण 2 में क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 4, इसकी भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे हम। एक बार x y, एक बार x 0 लो और एक बार y को 0। जब बच्चों y को 0 लोगे, यहां पर y को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, और जब x को 0 लोगे तो यहां पर आ जाएगी 0 बराबर 4y माइनस 4। अब यहां पर जो 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4y। अब बच्चों ये y इक्वल टू 4/4 हो गया, तो आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। अब हमें बच्चों ग्राफ तैयार करना है जिसमें x 0 माइनस 2 ये हमारा और 0 माइनस 4 है, यानी कि इनमें सबसे बड़ी संख्या है 0 और सबसे छोटी है -4। इस पर ध्यान रखना है कि स्केल में ये चीजें हो। और y का क्या है बच्चों, 1 0 1 0, यानी कि y के लिए ये 2 पॉइंट। ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, हम एक कार्तीय तल लेंगे। ये कौन सा तल होता है, कार्तीय तल, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
अब बच्चों यहाँ पर होती है y प्लस में और ये होती है y माइनस में, ये होती है x प्लस में, ये होती है x माइनस में। ये हमारा होता है मूल बिंदु जहां पर ये होते हैं 0 0। अब बच्चों x के जो पॉइंट होते हैं वो इधर से चलेंगे। कैसे? यहां पर पहले बराबर दूरी पर हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, ऐसे ही बराबर दूरी पर यहां पर मार्क कर लेते हैं सभी, कुछ इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर 1 2 3 4 हम यहां से शुरू करेंगे और इसके यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही y के बच्चों यहां पर मार्क कर लेते हैं कुछ, यहां पर भी ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये जो दूरियां है बच्चों ये इक्वल होनी चाहिए, चाहे मेरी इक्वल नहीं है क्योंकि यहां पर हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, आपको स्केल के साथ ही करनी है। ये इस तरीके से पॉइंट आ गए बच्चों, हमने ये यहां पर मार्क कर दिए। अब बच्चों मुझे पहले ये पॉइंट चाहिए, यानी कि x0 y1। x0 कहां पर होता है बच्चों? इस लाइन पर होता है x0। ये केवल यहां पर x0 नहीं होता, इस पूरी लाइन पर x0 होता है। और y1 कहां पर है बच्चों? वो है यहां पर, यानी कि इस लाइन पर। तो दोनों लाइनें यहां पर मिलती है, तो ये हो गया x0 y1 का पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों -2 0, यानी कि x -2 की लाइन बच्चों ये है। और y0 कहां पर होता है? इस लाइन पर होता है बच्चों। तो यानी कि ये दोनों लाइन कहां पर मिल रही है? ये यहां पर मिल रही है, इसलिए ये पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट को हम क्या लिख लेते हैं? B पॉइंट -2 0, ये A पॉइंट हो गया। अब बच्चों इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से ऐसे जोड़ देते हैं, ये हमारी एक लाइन हो गई। और इस लाइन की नाम क्या है? वो है, यहां पर मैं लिख रहा हूं x = 2y - 2। ये सभी काम आपको एक टाइम पर ही करने हैं। आप ये लाइन बनाते हुए यहां पर समीकरण जरूर लिखें। अब दूसरे के लिए बच्चों 0 1, ये कोऑर्डिनेट, ये जो C कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये यहां पर बिल्कुल A ही है, तो यहां पर एक तो हमें मिल ही गया, इस लाइन का भी। अब यहां पर हमें ये देखना x -4 और y0। x -4 की लाइन बच्चों ये है। इस लाइन को बनाते वक्त बच्चों ये ध्यान रखें, जैसे मैंने ये मार्क किया था, ये कट किया था, ये ऐसे था, तो इसे ही ऊपर और इसे ही नीचे बढ़ा दो, वो उस पॉइंट का मार्क होता है। यानी कि ये पूरी लाइन पर -4 है और y0 इस लाइन पर होता है। तो बच्चों दोनों कहां पर मिल रहे हैं? यहां पर। तो जो दूसरी लाइन जाएगी बच्चों, वो भी कहां से? ऐसे होती हुई जाएगी, ये इस तरीके से। इस लाइन का समीकरण है x = 4y - 4। अब यहां पर ये देखिए बच्चों, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर काटती है। ये पॉइंट कौन सा है? 0 1। और 0 1 का मतलब क्या है? पहले लिखी है x और फिर लिखी है y। अब x क्या थी बच्चों? हमारी स्कर्ट की संख्या थी। तो यहां से हमें पता चल रहा है स्कर्ट की संख्या कितनी है? 0 है। और पैंट की संख्या कितनी है? 1 है। पैंट की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हम, इसके बाद जो आप लिखोगे, मैं यहां से इरेज कर देता हूं इसे। यहां पर हम लिखेंगे कि ग्राफ द्वारा स्कर्ट की संख्या जो x है वो कितनी है? 0। और पैंटों की संख्या जो y है वो कितनी है? 1। तो बच्चों यहां पर जो वो सहेलियों को बता रही थी, वो बिल्कुल उन्हें कंफ्यूज करने के लिए बता रही थी, छुपा रही थी, क्योंकि उसने कोई स्कर्ट खरीदी ही नहीं।
तो देखिए इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है लोगों को, और मैथ आपको क्लियरिटी देगा लोगों को पहचानने में। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।